Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about cubes and cube roots. Class 8th subject maths. So if we talk about cube, तो आपने वर्ड क्यूब कहाँ सुना होगा? क्यूब हमने सुना है जब हम जियोमेट्री पढ़ते थे. क्यूब इट इज ए सॉलिड फिगर, एक सॉलिड फिगर होता है. 3D फिगर जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल. लेकिन ये थी जियोमेट्री की बात. अभी हम जो बात कर रहे हैं क्यूब्स की, उसको रिलेट करो स्क्वायर्स के चैप्टर से. स्क्वायर मीन्स किसी भी नंबर का टू टाइम्स, और क्यूब क्या होता है? क्यूब मीन्स किसी भी नंबर का थ्री टाइम्स. इफ यू टॉक अबाउट क्यूब ऑफ टू, देखो अगर हमें टू का क्यूब निकालो, दैट इज टू टू इंटू टू, मतलब इसको टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करो. अगर फोर का क्यूब निकालना होगा हमें, फोर इंटू फोर, तीन बार मल्टीप्लाई करना. इसका मतलब अगर आपको किसी भी नंबर का क्यूब निकालना हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उस पर्टिकुलर नंबर को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करो. दिस वाज अबाउट क्यूब. नाउ लेट अस कम टू द एक्चुअल टॉपिक, दैट इज परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब क्या होता है? देखो आपके पास अगर कोई भी नंबर हो, उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, तो जो इसके फैक्टर्स हैं, अगर हर फैक्टर तीन बार, अगर हर फैक्टर तीन बार आ रहा है, तो वो परफेक्ट क्यूब है. अगर वो तीन बार नहीं आ रहा है, मतलब चार बार आ रहा है, पांच बार आ रहा है, दो बार आ रहा है या एक बार आ रहा है, वो परफेक्ट क्यूब नहीं है. मतलब तीन बार अगर आ रहा है वो परफेक्ट क्यूब है, अगर तीन बार नहीं आ रहा है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है. अगर हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 216 एक नंबर है हमारे पास, हमें देखना होगा कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ताकि हम देखेंगे कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. 2108, 2 5 are 10, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 7 are 14, 3 9 are 27, 3 3 are 9, 3 1 are 3. अब हम इसके किसके जो फैक्टर्स निकले हम ये लिखेंगे. हम टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री. अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, अब अगर हम इनको पेयर्स बनाएंगे, मतलब ट्रिपलेट्स बनाएंगे, टू कितनी बार आ रहा है? तीन बार. और थ्री कितने बार आ रहा है? तीन बार. दैट मीन्स जो ये 216 है, ये एक परफेक्ट क्यूब है. सो परफेक्ट क्यूब है. सो कोई भी नंबर्स के अगर हमें फैक्टर्स अगर तीन तीन बार आ रहे हैं, दैट इज ए परफेक्ट क्यूब. अगर आपके पास अगर कोई भी नंबर हो, तो आपको देखना होगा कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं. लेट अस सपोज हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 100. हमें देखना होगा कि ये 100 परफेक्ट क्यूब है या नहीं. सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो इसके फैक्टर्स हम लिखेंगे 2 इंटू 5 दोनों में से कोई भी नंबर तीन बार नहीं आ रहा है. दैट मीन्स 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमें जिसमें से हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं. अगर आपके पास कोई नंबर होगा, अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, आपको बोलना होगा कि इस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. लेट सपोज वी हैव ए नंबर 392. 392 हमारे पास एक नंबर है. हमें बताना होगा कि इस नंबर को, इस 392 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें. प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमें पता चलेगा, हम फैक्टर्स निकालेंगे, हमें पता चलेगा कि फिर हम उनको पेयर्स बनाएंगे, ताकि हम बता सकते हैं कि इस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. ये हमने यहाँ पर इसके फैक्टर्स निकालेंगे ना. तो फैक्टर्स आर 2 इंटू 7. देखो अब हम इसको पेयर्स बनाएंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे. ये 2 कितनी बार आ रहा है? तीन बार. और 7 कितनी बार आ रहा है? दो बार. अगर अगर ये नंबर परफेक्ट क्यूब होता तो इसके सारे फैक्टर्स तीन बार आ जाते. इसके सारे फैक्टर्स तीन बार, मगर इसके जो 2 है वो तीन बार आता है, और 7 ओनली 2 टाइम्स. अब हम क्या करेंगे? इस नंबर 392 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये एक
परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ये था मल्टीप्लाई का। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अब अगर आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, आपको बताना होगा कि ये परफेक्ट क्यूब, आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, आपको बताना होगा कि इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है 81, 81 आपके पास नंबर है, आपको पहले से ही पता है कि ये 81 परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब हमें बताना होगा कि इस 81 को किस से डिवाइड करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से करेंगे इसको। 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब हम इसके फैक्टर्स यहाँ पर लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम इसको पेयर्स बनाएंगे ट्रिपलेट, तो ये आ रहा है 3 बार। अब यहाँ पर क्या बच गया, ओनली 1 3, ये ओनली 1 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि अब हम अगर हम इस नंबर को 81 को 3 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आपको कोई नंबर दिया हुआ है, आपको बताना होगा कि इस नंबर को किस से डिवाइड करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। आप उस नंबर के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप उस नंबर का, तो फिर जो वहां पर बच जाएगा लास्ट पे, तो उस नंबर से उसको आप डिवाइड करोगे ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट टाइप इज क्यूब रूट। अब हम देखेंगे कि क्यूब रूट क्या होता है, व्हाट इज क्यूब। सबसे पहले क्यूब रूट का साइन क्या होता है, ये है, ये जो साइन है ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। अगर इसको यहाँ पर 3 हम लगाएंगे तो ये क्यूब रूट बन जाएगा। लेट अस सपोज आपके पास एक नंबर दिया है, आपको बताना होगा कि इसके क्यूब रूट निकालो, इसके क्यूब रूट निकालो। बुक में हमें 2 मेथड्स दिए हुए हैं, एक तो एस्टिमेशन मेथड और दूसरा मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ बट वी विल डू इट विथ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपके पास एक नंबर है फॉर एग्जांपल 1000, आपको बताना होगा कि आपको इसके ये क्यूब रूट इसका निकालना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये हमने किया यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम इसके फैक्टर्स यहाँ पर लिखेंगे, क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 2 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स, और 5 3 टाइम्स। ये हमने यहाँ पर ट्रिपलेट्स बनाए इसके। अब इनको एक एक बार लिखो, 2 1 टाइम और 5 कितनी बार, एक बार। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 10। तो जो हमारा ये 1000 है यहाँ पर उसका क्यूब रूट क्या है, उसका क्यूब रूट है 10, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 1000। नो, आपको अब पता चला होगा कि क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। अब जो क्वेश्चंस आएंगे आप वो इजीली आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट वाज इट फॉर टुडे।